आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में आत्मा की सत्ता के ऊपर जो लेक्चर दिया था उसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है, जो प्लेलिस्ट में है। स्वामी विवेकानंद के नाम से ही प्लेलिस्ट निर्मित की गई है। तो 2 वीडियो हो गए हैं, ये तीसरा वीडियो यानी अंतिम वीडियो है ये। इसके तहत अद्वैत वेदांत के बारे में उन्होंने अपना विचार प्रकट किया है। स्वामी विवेकानंद बताने का प्रयास करते हैं कि अगर हम संसार की वास्तविकता को देखें तो सच्चाई को जानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। सिर्फ जानने वालों की बात कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास करने वालों की संख्या तो और कम है। वो कहते हैं कि सत्य को जानने या सत्य की जिज्ञासा करने वालों की संख्या बहुत ही कम है, और उनमें भी प्रयास करने वालों की संख्या यानी उस सत्य को जानने वालों के लिए प्रयास करने वालों की संख्या तो और ज़्यादा कम है। फिर बताते हैं कि सत्य को जान करके उसको चरितार्थ करना, अपने चरित्र में उतारना। चरित्र में उतारने का मतलब ये है कि हम अगर इस बात को समझ चुके हैं कि पूरे विश्व में एकमात्र उसी आत्मा की सत्ता है, वही एक चेतन सत्ता है, बाकी जो चीज़ें प्रकट हो रही हैं नाम रूप के तौर पर विविधता है, यानी वही ईश्वर, वही आत्मा, वही एक चेतना, उसी का प्रतिबिंबित रूप सब कुछ है, वही दीवार भी है, वही मेज़ भी है, विभिन्न प्राणियों में उसी की सत्ता है। तो नाम और रूप, नाम का मतलब है कि जैसे हम दीवार बुलाते हैं, मेज़ बुलाते हैं तो नाम रखते हैं, आकाश बुलाते हैं, चंद्रमा है, सूर्य है, नाम रखते हैं, बादल है, एक नाम है। तो तरह तरह के एक असंख्य नाम रखे गए हैं। और रूप भी है, आकार भी तो है। दीवार है, उसका भी एक आकार है। सूर्य है, कम से कम कुछ ना कुछ तो आकार उसका हमको जितनी आँखों से दिखाई पड़ता है वैसे दिखता ही है। तो आकार भी है। तो नाम और रूप, ये जो नाम रूप है ये सब उसी का प्रतिबिंबित रूप हैं। चेतनागत रूप से अगर देखेंगे तो चेतना के अलावा और कुछ सच नहीं है। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि अद्वैतवाद में यही विशिष्टता है, वही एकमात्र बिंबित रूप है, बिंब है वही, और उसी के आधार में हम अपने मन से आत्मसम्मोहन हमको हो जाता है और अलग अलग चीज़ों को हम उसी एक आधार रूप में देखने लगते हैं, नाम रूप के तौर पर। कि हमको नदी दिखाई पड़ती है, हमको तरह तरह की सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन चेतना के स्तर पर अगर हम उतर जाएंगे तो उसके अलावा, आत्मा के अलावा किसी की सत्ता नहीं है। केवल सत्ता एक है बस। वो बताने का प्रयास करते हैं कि सत्य को जानने वालों की संख्या तो बहुत कम है, और फिर जानने में प्रयास करने वालों की संख्या और भी कम है, और फिर जान करके चरितार्थ करना यानी नाम रूप को समझ लेते हैं वो लोग कि ये सब तो नाम रूप है, बस सारा भेद समाप्त हो जाता है। सब के लिए उनका व्यवहार एक जैसा रहता है। मेरी सत्ता, तुम्हारी सत्ता, हमारी सत्ता, उसकी सत्ता, ये सब का विचार चला जाता है। स्त्री को स्त्री के रूप में देखना, पुरुष को पुरुष के रूप में देखना, ये भी भेद दृष्टि है। जो लोग सत्य को जान लेते हैं, चरितार्थ करते हैं, अपने कैरेक्टर में उतारते हैं, वो लोग फिर स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं करते। छोटे से छोटे प्राणी में भी उसी आत्मा की सत्ता को देखते हैं। तो इस आधार पर स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि कारण ये है कि सच्चाई जब प्रकट होती है या सच्चाई को प्रस्तुत कर दिया जाता है, जैसे भारत में प्रस्तुत किया गया, अद्वैतवाद शंकराचार्य ने दिया था, और ये विचार शंकराचार्य का उपनिषदों पर आधारित है। महर्षि बादरायण ने ब्रह्मसूत्र में उसी एकमात्र सत्ता के बारे में बताया है। शंकराचार्य ने तो उनके ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है, खुलासा कर दिया, आसान कर दिया उनके ग्रंथ को। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि सच्चाई तो भारत में बहुत पहले ही प्रकट कर दी गई थी, लेकिन उस सच्चाई को भारत के अंदर रहने वाले लोग, भौगोलिक परिवेश में भारत की सीमा में रहने वाले लोगों ने ही उसको उतना नहीं अपनाया। अब इसका कारण देते हैं कि क्यों नहीं अपनाया।
तो बताने का प्रयास करते हैं, फिर आपको आपके समक्ष इस पर थोड़ा विचार रखा जाएगा। तो बताने का प्रयास करते हैं, वो कारण ये है कि हम तरह तरह के अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं। एक तो हमारे अपने कैरेक्टर में ही कहीं ना कहीं अंधविश्वास का कोई ना कोई रूप रहता है जिस पर हम चलते हैं। फिर प्राचीन अंधविश्वास भी चल रहे हैं, उनका भी हम पालन करते हैं, कहीं ना कहीं उस पर भी हमारा विश्वास रहता है। वर्गगत अंधविश्वास चलते हैं, समूहगत चलते हैं, कुछ परिवार में अंधविश्वास रहते हैं, समाज के अंदर तो बहुत सारे वंशानुगत अंधविश्वास चले आ रहे हैं, उसका पालन हम करते रहते हैं, जिस कारण हम वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इस बाधा को पार करना पड़ेगा। स्त्री पुरुष में भेद देखने का जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं मानसिकता ही तो है। अगर इस मानसिकता को हटा ले, नाम रूप जो विविधता है, क्योंकि अगर वही एकमात्र सत्ता है, जैसा कि अद्वैतवाद में बताया गया है, उपनिषदों का यही निचोड़ है कि एकमात्र उसी की सत्ता है, बाकी कोई और सत्ता नहीं है, वही एक आत्मा है, कोई सहायता नहीं कर सकता। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, स्वामी विवेकानंद बताते हैं किसको प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं और कौन हमारी सहायता करेगा। वो अपनी पुस्तक बताते हैं लेक्चर में कि हमारी सहायता, हम किससे सहायता मांग रहे हैं और कौन हमारी सहायता करेगा। हम खुद अपनी ही सहायता करेंगे। हम तो सहायता इसलिए दूसरों से मांगते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं भेद दृष्टि से अंधविश्वास में फंसे हुए, हमको वास्तविकता का परिचय नहीं, इसलिए तो हम मंदिर और मस्जिद में जाते हैं, देवताओं की उपासना कर रहे हैं, महापुरुषों से मांग रहे हैं। किसी की उपासना भी संभव नहीं, क्योंकि उपासना हम किसकी करेंगे जब एक ही सत्ता है, वही एकमात्र चेतना के स्तर पर केवल उसी की सत्ता है, तो हम किसकी पूजा करेंगे, किसकी हम अपनी ही उपासना करेंगे। उस चेतना की अभिव्यक्ति तो हमारे अंदर भी तो है, तो कोई चीज़ उस चेतना की अभिव्यक्ति से अलग ही नहीं है। नाम रूप के स्तर पर विविधता दिखाई पड़ रही है। तो इसलिए वो बताने का प्रयास करते हैं, जो सच्चे मनीषी होते हैं वो किसी से सहायता ही नहीं मांगते हैं। वो सहायता किससे मांगेंगे, वो जानते हैं वास्तविकता को किससे सहायता के लिए हाथ फैलाएंगे, जब उनकी ही सत्ता, यानी वो खुद आत्मा के स्तर पर ही है। क्योंकि ये तो भेद दृष्टि से हमारा शरीर दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए आप देखेंगे शंकराचार्य ने व्यवहारिक रूप से ही जगत की सत्ता को माया है, और ये माया की अवधारणा दे दिया था कि माया की वजह से प्रतिबिंबित रूप ये सब कुछ संसार विवर्त रूप में, आभास के रूप में दिखाई पड़ता है। बस प्रतीत होता है, जैसे हम रेगिस्तान में जल देखते हैं या जादूगर की नोट देखते हैं या रस्सी में सांप देखते हैं, स्वप्न देखते हैं। स्वप्न भी क्या है, प्रतीति ही तो है। और ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है, स्वप्न देखना। स्वप्न में हम थोड़ा सा भी ऐसा आभास नहीं करते कि जो हम स्वप्न देख रहे होते हैं तो हमको लगता है एकदम वास्तविक चीज़ घट रही है और हमारी चेतना पर असर पड़ता है। डर भी जाते हैं, प्रसन्नता भी रहती है, इस प्रकार के स्वप्न आते हैं। तो इस आधार पर स्वामी विवेकानंद बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सत्य के संबंध में अगर देखें तो उसकी जिज्ञासा करने वाले, जानने के आधार पर यानी जानने के लिए प्रयास करने वाले और उसको चरितार्थ करने वालों की संख्या बहुत ही कम है। इस वजह से ये अद्वैत वेदांत की विचारधारा भारत में सशक्त होते हुए भी लोगों तक इसका संदेश इसीलिए कम पहुंच पाया या लोगों ने उतना प्रयास नहीं किया। अन्यथा हज़ारों सालों से ये विचारधारा चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भेद दृष्टि अभी भी बनी है। लोगों में हम भेद कर रहे हैं, स्त्री पुरुष का भेद है, बहुत सारे भेद हैं, गिनाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा जीवन भेद पे चल रहा है, जिसके आधार पर हम शांति नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि शांति कम मिलती है। चैन बताते हैं, लिखते हैं वो अपने लेक्चर में कि हमको शांति इसीलिए नहीं मिल पाती क्योंकि हम अपने अंधविश्वास की जो गहराई हमारे अंदर विविध रूपों की है उससे बाहर ही नहीं आ पाते। सच्चाई को अगर हम आत्मसात कर लें, मान लें, और वास्तविकता भी यही है कि उसी सत्ता केवल उसकी ही है, बस अगर ये विश्वास हमारा प्रखर हो जाए, हम इसकी गहराई में उतर जाएं, तो हमारे व्यवहार में अंतर आ जाएगा। वो बताते हैं कि अगर हम आत्मा को, ईश्वर की सत्ता को मानते हैं तो वही निमित्त होगा, वही उपादान बनेगा, वही नाम रूप लेकर के उसी की चेतना हमारे मन के माध्यम से अलग अलग रूपों में बिंबित हो जाएगी, प्रतिबिंबित होगी। हम उसको देखेंगे, वही एकमात्र है आधार। बस हमारा मन उसको अन्य अन्य रूपों में दिखाता है, हम देखते हैं। अज्ञान की वजह से आत्मसम्मोहन हो जाता है हमको, और इस प्रकार का आत्मसम्मोहन, ये कहते हैं भ्रमात्मक स्थिति हमारे जीवन में चल रही है। हम रेगिस्तान में जल देखने लगते हैं, हमारा मन दिखाने लगता है कुछ का कुछ, रस्सी में सांप देखने लगते हैं, बहुत कुछ देखते हैं हम। तो बताते हैं कि वही स्वयं विश्व है, वही ईश्वर है, वही विश्व है। वो अपनी चेतना को उसने, वो इस प्रकार से उसकी चेतना है कि उसकी चेतना एक आधार रूप में रहती है
और विभिन्न प्रकार के नाम और रूप, नाम यानी जो हमने वस्तुओं के नाम रखे हैं, और रूप यानी अलग अलग प्रकार की संसारगत आकृतियाँ, यानी मेज़ है, पुस्तक, ये सब रूप ही तो हैं। तो नाम और रूप ये सब प्रकट होते रहते हैं उसकी चेतना में, और यही कहीं ना कहीं हम भेद दृष्टि इसी वजह से अपने अंदर विकसित कर लेते हैं। अन्यथा सत्ता केवल एकमात्र ब्रह्म की है बस। इसलिए वो बताते हैं कि हमें किसी से याचना, प्रार्थना, सहायता के लिए करना, मंदिर मस्जिद जाने का मामला बताते हैं कि हम कहाँ किसको पाएंगे, किसकी उपासना करेंगे, किसकी पूजा कर सकते हैं, किसको प्राप्त करेंगे, किससे सहायता मांगेंगे, जब केवल एक वही है बस। तो इस आधार पर स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि जो अच्छाई बुराई हम देखते हैं, तो वही चेतना जब अच्छे यानी जो प्रकटीकरण नाम रूप में होता है, तो कहीं ना कहीं प्रकटीकरण होता है, उसका प्रतिबिंबित रूप कहीं ना कहीं बनता है। तो जैसे बताते हैं कि जैसे आकाश है और तरह तरह के बादल आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, आकाश वैसे ही रहता है। उसी प्रकार से जो हम अच्छाई देखते हैं संसार में, तो आधार अच्छाई का रहता है। अच्छे लोग होते हैं, सच्चरित्र होते हैं, सदाचारी लोग होते हैं, तो वो जो चेतना प्रकट होती है तो अच्छाई के रूप में प्रतिबिंबित हो जाती है। वही चेतना जब बुरे आधार पर प्रकट होती है तो बुराई के रूप में अपराधी तरह तरह के दिखाई पड़ते हैं, हालांकि वो चेतना पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम अलग अलग प्रतिबिंबित रूप देख रहे हैं, अच्छे बुरे सब ये हम देख रहे हैं। तो ये बताने का प्रयास करते हैं कि हमें अपने भ्रम से, भेद दृष्टि से निकल जाना चाहिए। फिर वो बताने का प्रयास करते हैं स्वामी विवेकानंद कि आत्मा स्वरूपता शुद्ध है वो, और प्राणियों वस्तुओं में प्रतिबिंबित है, ये हम नहीं देख पा रहे हैं। वास्तविकता यही है, वो शुद्ध रूप है, पूरी तरह शुद्ध चैतन्य रूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है वो। तो इस आधार पर वही एक सत्ता है। तो इसलिए बताते हैं कि अपने मन से अनेक बिंब अध्यस्त करते हैं हम। अध्यस्त करना मतलब दूसरी चीज़ें हमको उसकी चेतना में दिखाई पड़ने लगती हैं। मन से हमारी बुद्धि, हमारा मन हमें कुछ का कुछ दिखाने लगता है। भ्रम में भी ऐसा होता है, तो उसी की चेतना है, और हम तरह तरह के बिंब अध्यस्त करने लगते हैं, और नाम रूप की भेद दृष्टि हमारे अंदर पैदा हो जाती है। इसलिए वो बताने का प्रयास करते हैं कि वास्तविकता ये है कि बड़े बड़े लोग भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास से बाहर नहीं आ पाते हैं, और हम दूसरों की सहायता की बात करने लगते हैं, लोक कल्याण की बात करने लगते हैं। इस प्रकार की हम बात करते हैं, कोई किसी कैसे कल्याण कर सकता है, उसके अलावा यानी उस आत्मा के अलावा किसी की सत्ता ही नहीं, तो हम किसका भला करेंगे। वो सत्ता शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, वो हमेशा रहेगी, वही एक सत्ता है, हमेशा से थी, हमेशा रहेगी, सच्चित आनंद स्वरूप है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। तो हमें कैसे किसी की आवश्यकता फिर पड़ती है, किस आधार पर पड़ती है, क्योंकि हम उससे तो अलग नहीं उसकी चेतना से। तो कारण यही वो बताने का प्रयास करते हैं कि बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम सच्चाई में प्रयास नहीं करते, वो बताते हैं इसीलिए कि सत्य को जानने वाले लोगों की संख्या, जानने की इच्छा रखने वालों की संख्या बहुत कम है, और फिर उस इच्छा को कार्य रूप में परिणत कर देना, यानी उसके लिए एफर्ट करना, प्रयास करना कि सत्य को जानना है, उसके लिए कोशिश करना, पुस्तकें पढ़ना, लोगों से चर्चा करना, महापुरुषों से। फिर उसके बाद बताते हैं कि जानने के बाद उसको अपने कैरेक्टर में उतारने वालों की संख्या बहुत कम है, यानी वो भेद दृष्टि समाप्त हो जाए पूरी तरह से। हमारा व्यवहार जो इसमें कहीं ना कहीं भेद रहता है, हम किसी को ऊंचा नीचा, यानी समाज के अंदर जो एक अपने वंश की बात आती है, जाति की बात आती है कि हम ये हैं, हम वो हैं। कारण यही है कि वही एकमात्र शुद्ध चैतन्य सत्ता है, तो अब विशिष्टता फिर किसी में नहीं है, विशिष्ट तो वही है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। तो फिर जो हम जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं समाज के अंदर, हम जिस तरह से अपने को समझ रहे हैं, तो ये हमारे अपने व्यक्तित्व की कमी है, क्योंकि हमें सच्चाई का ज्ञान नहीं है। इसलिए क्योंकि बहुत कम लोग जो हैं वो जान करके अपने चरित्र में उतारते हैं। हाँ, जान लेंगे तो उतारने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन संख्या तो बहुत कम है। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि बहुत ही कम संख्या है जो लोग उसके लिए प्रयास करते हैं, और उसमें भी कम हो जाते हैं जो लोग उसको कैरेक्टर में उतारते हैं। तो इस आधार पर अद्वैतवाद के संबंध में वो बताते हैं कि भारत के अंदर सच्चाई तो बहुत पहले से प्रकट कर दी गई है, लेकिन अभी भी लोग दूर हैं। और विद्वानों के संबंध में बात करते हैं कि विद्वान ही दूर हैं, तो साधारण लोगों की बात ही क्या है। तो इस आधार पर भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस वास्तविकता को लोगों तक पहुंचाना है कि उस एक सत्ता के अलावा किसी की सत्ता नहीं है। ये सब हमारा भ्रम है, हम दूसरों की तरफ सम्मुख हो जाते हैं, दूसरों से सहायता मांगने का प्रयास करते हैं। हम तो खुद ही
हर प्रकार से संपन्न है, कहीं कोई अभाव नहीं है हमारे अंदर। ये तो दुख जो हम उठा रहे हैं वो अज्ञान के वजह से है। हमें कोई चीज़ कष्ट नहीं पहुंचा सकती क्योंकि चेतना केवल उसी की है, बस बाकी तो सब भेद दृष्टि है। इस प्रकार से उन्होंने अपने मतलब एक लेक्चर को प्रस्तुत किया है। तो छोटा सा प्रयास था, तो यहीं पर अनुमति दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।